Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we will discuss our next topic of digital electronics, that is types of demultiplexers. Last time we have discussed the introduction of demultiplexer, कैसे वो काम करता है, how it is opposite to multiplexers, वो हमने discuss किया था last video में. आज हम बात करेंगे इसकी types की. We know that there are basically we have written 4 types: 1:2, 1:4, 1:8, 1:16. ये हमारी डीमक्स की टाइप्स होती हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द 1:2 डीमक्स. तो सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम डेफिनेशन नोट करते हैं. इट हैज, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ डेफिनेशन. इट हैज one data input D0, one select pin. वन select pin कैसे है वो मैं आपको फॉर्मूले के जरिए बताता हूँ. S0, one enable pin E and two output lines, that is Y0 and Y1. अब ये एक मल्टीप्लेक्सर है जिसमें 2 नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस है. ये यहां से पता चलेगा 1:2 से. ठीक है जी. 2 आउटपुट लाइंस, 1 इनपुट लाइन, 1 सेलेक्ट पिन है. 1 सेलेक्ट पिन कैसे है? विद द फॉर्मूला 2⁻m = n. अगर n हमारा 2 है, अब 2 कितना करेंगे? 2 आएगा, दैट इज 1. ठीक है, तो ये 1 इज सेलेक्ट पिन. ओके, तो एक सेलेक्ट पिन, एक इनेबल पिन. अब इसमें क्या होगा? नेक्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम. जो 2:1 का ब्लॉक डायग्राम है उसमें क्या होगा? सिंपली हम एक ब्लॉक बनाएंगे. इसमें एक इनपुट होगी जिसको हमने D0 का नाम दिया है. ठीक है जी. यहाँ पे मैं सेंटर में लिख रहा हूँ 1:2 मक्स डीमक्स. सॉरी, एक इनेबल पिन होगी, एक सीरियल सिलेक्ट पिन होगी और 2 आउटपुट्स होंगी Y0 एंड Y1. ठीक है जी. अब बेसिकली क्या है इन दिस, आगे चलते हैं. यहाँ पे नोट कर रहा हूं आगे. In this, the D0 is connected to Y0 if S0 is equal to 0 and E is equal to 1. ठीक है जी. सिमिलरली ये लाइन मैं आपको अभी क्लियर करवाता हूं कैसे. Similarly, D0 is connected to Y1 if S0 is equal to 1 and E is equal to 1. Right? अब ये कहना क्या चाहता है? लास्ट लाइन भी लिख लेते हैं. If E is equal to 0, then both of the outputs will be 0 both of the outputs will be 0 irrespective of the inputs. अब इस तीनों लाइंस का मतलब क्या है? वो कह रहा है कि जो ये D0 है, दिस D0, इट इज कनेक्टेड विद द Y0. कब? जब ये S0 0 हो जाएगा. ठीक है, और अगर S0 को 1 कर दे तो ये D0 जो है दिस विल बी कनेक्टेड टू Y1. सिंपली. ठीक है, मतलब ये D0 एक बार यहाँ पे शो होगा, एक बार यहाँ पे शो होगा Y1 पे. और वो डिपेंड कैसे करेगा? डिपेंड ऑन द S0 पिन. अगर वो 0 होगी तो Y0 पे, अगर वो 1 होगी तो Y1 पे. बट अगर इनेबल पिन, दोनों केस में 1 है, बट अगर इनेबल पिन को 0 कर दूं तो क्या होगा? बोथ ऑफ द आउटपुट विल गिव 0.
अगर इनेबल पिन 0 हो जाएगी दोनों पे 0 आ जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट विल बी द इनपुट्स। ये नहीं डिपेंड करेगा कि इनपुट क्या है और S0 पिन क्या है, मतलब ये पिन जो है इनेबल पिन दैट इनेबल्स द चिप, अगर ये 0 हो गई सब कुछ बंद। ठीक है, तो ये ही इन लाइंस का मतलब है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसका ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट इज ट्रुथ टेबल, यहाँ पे बना रहा हूँ। ट्रुथ टेबल में कैसे बनाना है हमने, वी नीड एक इनेबल पिन, चलो डेमो ले लेते हैं, इनेबल पिन को शो करेंगे इस पिन में। वी नीड इनेबल पिन, वन सिलेक्ट पिन एंड वन आउटपुट पिन। सो इनेबल सिलेक्ट पिन एंड वन आउटपुट। राइट, इनेबल पिन अगर 0 कर दें स्टार्टिंग में, क्या होगा, S0 कुछ भी हो, द आउटपुट विल बी, ये दो आउटपुट्स हैं सॉरी, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से क्लियर कर दो। ये भी क्लियर कर दो, हाँ जी, ये इनेबल, ये S0, ये Y1, ये Y0। तो अगर इनेबल पिन 0 कर दूं, S0 कुछ भी हो, हमारी दोनों आउटपुट 0 0 होंगी। ठीक है, अगर इनेबल पिन 1 कर दूं, S0 0 कर दूं, तो Y1 पे क्या आएगा, दैट इज सॉरी Y0 पे क्या आएगा, D0, मतलब D0 कुछ भी हो सकता है, 0 और 1, वो हमें यहाँ शो कर जाएगा, और Y1 पे डोंट केयर। ठीक है, मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, डोंट नॉट वरी। अगर इनेबल पिन 1 है, सीरियल पिन पे 1 आ गया, तो क्या होगा, Y1 पे D0 आ जाएगा, और इसमें 0 कह लो या डोंट केयर कह लो, तो 0 लगा देते हैं यहाँ भी, ये 0। राइट, ये हमारा ट्रुथ टेबल है। अगर मैं इसको एलैबोरेट करूँ, एलैबोरेट वर्जन में लिखूँ, छोटे को कर सकता हूँ इसलिए क्योंकि आगे नहीं जरूरत पड़ेगी हमें, हम यहीं पे समझा देंगे कि ये हो कैसे रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, एक इनेबल पिन, एक D0 पिन जो डाटा पिन है पीछे से आ रही है, एक S0 पिन, और दो आउटपुट्स Y1 एंड Y0। अब क्या हो रहा है, अगर मैं इनेबल पिन 0 कर दूं और हमारा डाटा जो भी है, डाटा इनपुट पे जो भी है और सीरियल पिन जो भी है, दोनों पे 0 होगा। ठीक है, आगे इसको 1 कर दूं, अगर मेरा D0 0 है, S0 0 है, तो क्या होगा, ये 0 सिलेक्ट हो जाएगा, बट कहाँ पे, Y0 में। ठीक है, और Y1 पे 0 ही रहेगा, मतलब ये वाली जो है इनपुट D0 ये Y0 में शो हो रही है। बट अगर 1 इनेबल 1 है, D0 1 है, ठीक है, और S बार जो है S0 वो 0 ही है, तो ये 1 शो होगा अब इस बार Y0 में, और Y1 में 0 शो होगा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली जा रहे हैं Y0 पे अकॉर्डिंग टू द दिस S0 पिन। ठीक है, और अगर मेरा दो केस और ले लेते हैं, अगर D0 0 है और S0 1 है, उस टाइम पे ये वाली पिन 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये इनपुट जो है D0 ये Y1 में शो हो रही है। अगर अगले केस में यहाँ पे 1 कर दूं, S1 S0 पे 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, Y0 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो है, अगर मेरा S1 1 है, तो उस टाइम पे जो Y1 पे आउटपुट आएगी दैट इज इक्वल टू द D0। ठीक है, तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ 1:2 DMUX। ओके, अब नेक्स्ट काम है हमारा यहां से वो बनाना, के मैप बनाना। अब के मैप बनाना है तो कैसे करेंगे, इसका एक्सप्रेशन उन्होंने रियलाइज करना है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ के मैप। के मैप में हम दो के मैप्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू द आउटपुट, Y1 एंड Y0 है दो आउटपुट्स। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास दो के मैप बनेंगे। सबसे पहले बनाते हैं फॉर द Y1। राइट, तो Y1 बनाने के लिए हमारे पास इनपुट कितनी है, या इस डायग्राम से देखें 3 इनपुट्स आर देयर। ठीक है, 3 इनपुट्स हैं, दैट मीन्स 8 ब्लॉक्स बनेंगे, 1 2 3 और ये। सो ये 8 ब्लॉक का के मैप बन गया। अब हमने यहाँ पे इनपुट्स लिखनी है। इनपुट क्या क्या लिखेंगे, E D0 S0। तो एक साइड पे हम E लिख रहे हैं
दूसरी साइड पे D0 S0, यहाँ पे ये 0 0 0 1, ये 0 1, ये 1 1, ये 1 0, और ये 0, ये 1। ठीक है जी। अब हमारा यहाँ पे देखिए इस के मैप में इस लाइन में 1 कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ एक जगह पे, और उस टाइम पे E भी 1 है, D0 भी 1 है, S0 भी 1 है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये E1 ये दोनों 1 1, तो यहाँ पे आएगा, बाकी सारे ये 0 0 है। ठीक है, तो इस टाइम पे जो हमारा टर्म बनेगी वो बनेगी Y1 की E D0 S0। ठीक है, दिस इज द आउटपुट, दिस इज फॉर आउटपुट Y1, ये इसका ट्रुथ टेबल है। अब हम बनाएंगे Y0 के लिए ट्रुथ टेबल, उसके लिए भी 8 ब्लॉक्स बनेंगे। तो इस टाइम पे अगेन E D0 S0 एज इट इज लिख दिया, 0 0 0 1 1 1 1 0, और यहाँ पे 0 1। अब इस टाइम पे यहाँ पे देखिए Y0 पे ये वाली जो है आउटपुट दैट इज 1। ठीक है, इस टाइम पे E1 है, D0 1 है, S0 0 है, तो E1 यहाँ पे है, D0 1 चाहिए, S0 0 चाहिए, तो 1 0 चाहिए हमें, तो ये वाली है, यहाँ पे 1 बनेगा। इस टाइम पे जो हमारी टर्मिनोलॉजी बनेगी Y0 की दैट इज E D0 S0 बार। ठीक है जी, तो ये हमारा एज इट इज हो गया Y0 का। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है यहाँ से लॉजिक सर्किट बनाना। लॉजिक सर्किट कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनेबल पिन, एक डाटा पिन, एक सिलेक्ट पिन। ठीक है जी, और ये जो सिलेक्ट पिन है इसके साथ एक नॉट गेट लगा दिया, बिकॉज सिलेक्ट पिन पे हमें S0 बार चाहिए, तो एज इट इज लिख रहा हूँ इसको E D0 S0, यहाँ पे S0 बार आएगा। तो पहले Y1 के लिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, दैट इज E D0 एंड S0, इन तीनों को एंड गेट लगा दिया, राइट, और ये Y1 आ गया। दूसरा है हमारे पास E D0 और S0 बार, इस टाइम पे एंड गेट लगा दिया, तो ये आ गया हमारा Y0। नेक्स्ट हमने ये, अब हम इसको ऐड अप नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारी इंडिविजुअली Y1 और Y0 की आउटपुट आ रही है। ठीक है, वी डोंट नीड वन सिंगल आउटपुट, हमारे पास दो आउटपुट्स आ रही हैं, दैट्स इट। इसकी जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी आएगी वो आएगी E D0 S0, इसकी हमारे पास आएगी E D0 S0 बार। तो ये हमारा हो गया 1:2 का लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट डायग्राम बोल सकते हैं इसको। ठीक है जी, अब इसके रिलेटेड अगर कोई आपको कुछ नहीं समझ आया, आप कमेंट्स में या ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।